ट्रांस का मतलब क्या है कि हमने जो है ट्रांस से ट्रांसफर निकला, और ईस्टर जो है वो आपको रजिस्टर की फैमिली से शो कर रहा है कि रजिस्टर से हमने इसको लिया है। तो इसलिए दो वर्ड्स ट्रांसफर प्लस ईस्टर। ट्रांसफर का मतलब है हमने रेजिस्टेंस को ट्रांसफर किया है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को समझ लें, ये पॉइंट समझ आएगा तो आपको एम्पलीफिकेशन समझ आ जाएगी। एम्पलीफिकेशन हो कैसे रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये एमीटर है, एमीटर बेस जंक्शन जो फॉरवर्ड बाइस हुआ है, और आपको पता है कि फॉरवर्ड बाइस में आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, बहुत थोड़ी होती है, जिसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और ये करंट है आई, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये एमीटर बेस जंक्शन है। अब हमारे पास आउटपुट पे, क्योंकि हम कलेक्टर बेस जंक्शन से आउटपुट ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कलेक्टर बेस जंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो हमेशा हम उसको रिवर्स बाइस करेंगे। अब रिवर्स बाइस जब करते हैं तो रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है कि आपकी रेजिस्टेंस जो होती है वो, रिवर्स रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा होती है। हमने काफी लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है कि रिवर्स रेजिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है। अब हमारे पास रिवर्स रेजिस्टेंस जब ज्यादा है तो हमारे पास करंट सेम है, जो यहाँ पे आ रहा है आई करंट है, और यही करंट इधर भी है। अब जब हम यहाँ पे आई आर लेते हैं, वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ के जरिए, तो आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा ये रेजिस्टेंस कम है और करंट सेम है, करंट फिक्स्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमेशा लेस देन आउटपुट वोल्टेज आएगी। मीन्स आपके पास आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। तो हमारे पास सिंपल क्या हो रहा है, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस कंडीशंस को यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रही है। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो रही है, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन आउटपुट वोल्टेज आ रही है। वो किस वजह से, रेजिस्टेंस की कम और ज्यादा होने की वजह से। ये पॉइंट किसी को ना समझ आया हो तो फिर मैं दोबारा समझा सकता हूँ। सही पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, ये आपको जहाँ पे वी इनपुट वाली साइड नजर आ रही है, जहाँ पे मेरा एरो नजर आ रहा है कर्सर माउस का, ये है एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन पे हमने क्या कहा है कि हम उसको हमेशा फॉरवर्ड बाइस करेंगे ताकि हम चार्ज कैरियर्स को सप्लाई कर सकें। ठीक है, इतनी बात समझ आई है। जी सर। अच्छा, अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होती है हमारे पास, वो हमेशा क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम होता है फॉरवर्ड बाइस करने से आपके डायोड को। ठीक है, अब फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से पोटेंशियल बैरियर कम हुआ है। पोटेंशियल बैरियर जब कम होगा तो लाजमी बात है आपकी रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो में कम आएगी। इसलिए जो हमारे पास, अगर ओहम्स लॉ को यूज करें, V इज इक्वल टू आई आर लगाएं, तो हमारे पास जो वोल्टेज है, हमारे पास करंट जो है आई वो फिक्स है, सेम वैल्यू है यहाँ आउटपुट पे भी और इनपुट पे भी। जब हम दोनों का को मल्टीप्लाई करेंगे आई और आर को, तो ये जो प्रोडक्ट है इन केस ऑफ एमीटर, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू स्मॉल है तो ये स्मॉल आएगा, और इन केस ऑफ कलेक्टर की बात करूं, आउटपुट पे बात करूं, तो हमारे पास, क्योंकि हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा हमेशा जो है वो रिवर्स बाइस करना है। जब हम रिवर्स बाइस करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो आती है रिवर्स बाइस कंडीशन में किसी भी पीएन जंक्शन डायोड पे, तो वो ज्यादा होती है, और जब हम करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज्यादा आएगा। तो इस तरह से इन दो कंडीशंस को हमने यूज किया, एमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस किया, तो हमारे पास सिंपल एम्पलीफिकेशन हो गई है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। अब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें अगर,
तो हमारे पास एक पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सैंडविच है एन और पी टाइप का, दो डायोड्स का, दो पी जंक्शन डायोड्स का सैंडविच है। अगर मैं एक स्लाइस काटूं, क्रॉस सेक्शनल व्यू लूं इसी सेमीकंडक्टर का, इसी ट्रांजिस्टर का, अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू लूं और इसका मैं एक स्लाइस दरमियान से काटूं तो उसका व्यू कुछ इस तरह से आएगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर है वो किसी सबस्ट्रेट पे ग्रो किया हुआ होता है, किसी भी चीज पे हम डिपॉजिट करते हैं इसको। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा येलो कलर में, अगर आपको नजर आ रहा हो तो कलेक्टर सबसे बड़े साइज का है। ठीक है, और बेस उससे कम साइज की, और एमीटर हमारे पास सबसे कम साइज का है। ठीक है जी, और ये ऊपर जो है हमारे पास ये मेटल कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं ताकि हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर सकें ट्रांजिस्टर को। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर क्या हो गया, 3 टर्मिनल डिवाइस हो गई है। हमारे पास एक टर्मिनल एमीटर पे लगा हुआ है, एक टर्मिनल बेस पे लगा हुआ है और एक टर्मिनल कलेक्टर पे है। और वही ये शो करने की कोशिश की हुई है, हमारे पास एक टर्मिनल आपका कलेक्टर पे आया हुआ है, एक एमीटर पे आया हुआ है, ठीक है, एक बेस पे लगा हुआ है। ये समझ आई है? और हमारे पास दो टाइप्स हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम क्या करेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास वही वर्किंग जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की होगी, लेकिन क्या होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो एनपीएन में होगा बिल्कुल उसका उलट पीएनपी में होगा, लेकिन फंक्शनैलिटी वही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनपीएन में हमने फॉरवर्ड बाइस किसी चीज को किया तो पीएनपी में हम उसको रिवर्स बाइस कंडीशन में ले जाएंगे। ठीक है, उसमें पोलैरिटीज उलट हो जाएंगी। अगर एनपीएन में हमने पोलैरिटी फॉर एग्जांपल बेस और कलेक्टर में हमने नेगेटिव जो है वो कनेक्ट किया हुआ है एन टाइप के साथ टर्मिनल जो है बाइसिंग वाली इस बैटरी का, तो हम वही जो है उसकी पोलैरिटी उलट कर देंगे, पीएनपी को जो है पॉजिटिव टर्मिनल वहां पे अटैच कर देंगे। इस तरह फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन पोलैरिटीज उलट हो जाएंगी हमारे पास। अब स्कीमेटिक सिंबल्स की बात की जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारे पास होता है, हमारे पास एक सर्कल होता है, सर्कल में हमारे पास एक बार है जो बेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारे पास जो ये लाइन आ रही है जो बार के साथ कनेक्ट हो रही है उस पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कलेक्टर है। और ये एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है, इसको हमने एमीटर के साथ ई के साथ रिप्रेजेंट किया है, मींस ये हमारे पास एमीटर है। और यहाँ पे आपको एक एरो हेड नजर आ रहा होगा जो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन को शो करता है। इन केस ऑफ एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारे पास एरो हेड जो है वो डाउनवर्ड है, लीव कर रहा है आपके सिंबल को। ठीक है, अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमारे पास एरो हेड जो है वो इनवर्ड्स जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, यहाँ से ये बेस को लीव कर रहा है और ये यहाँ पे हमारे पास इंटर कर रहा है बेस में। तो मेन डिफरेंस सिंबल्स में सिर्फ करंट के डायरेक्शन का है, बाकी सिंबल सेम टू सेम है। यहाँ तक किसी को मसला हो तो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई मसला हो तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कंस्ट्रक्शन में कोई मसला हो, सिंबल्स में कोई मसला हो? किसी को डॉपिंग लेवल का ना पता हो? या तो सब सोए हुए हैं, आप सबको समझ आ रही है? नवीद आपको समझ आ रही है?
यस सर, आ रही है। चले शुक्र है, आज जफर खान नहीं आया है। अब्दुल रहमान भी नहीं है। गर्ल्स आपको समझ आई है, आप चैट बॉक्स में बता सकती है बोलने के बजाय। गुड। चले हम अब मूव करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लिया है। ओके जी अब्दुल रहमान, आप बोले नहीं थे और मुझे लिस्ट में नजर नहीं आए, इसलिए मूव करते हैं अब हम ट्रांजिस्टर की जो है ऑपरेशन की तरफ। ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। अभी तक हमने देखा कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। अच्छा, ट्रांजिस्टर को वर्क करवाने के लिए सबसे पहले एम्पलीफायर के तौर पे अगर हमने उसको वर्क करवाना है तो हमारे पास बाइसिंग जो है वो हमने प्रॉपर करनी है। मींस हमने जिस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है तो उसको हमने प्रॉपर डीसी फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज देनी है तो वो फॉरवर्ड बाइस होगा। जिसको रिवर्स बाइस करना है हमने रिवर्स बाइस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से करना है, तो हमने प्रॉपर एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाना है ताकि हमारे पास वो प्रॉपर वर्क कर सके। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो है ना बिल्कुल आपकी जो टैप्स हैं जिसको आप नल भी कहते हैं अपनी जुबान में, एनालॉगस है बिल्कुल ट्रांजिस्टर, उसकी वर्किंग ट्रांजिस्टर की और आपके टैप की वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं कंपेयर करूं ट्रांजिस्टर को तो हमारे पास ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एक एमीटर है, एक कलेक्टर है और एक बेस है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है सिंबल एक दिखाई हुई है जिसमें करंट इन हो रहा है और करंट हमने एक टर्मिनल से ले लिया है। करंट आउट मींस एमीटर से करंट इन हो रहा है और हमने आउट ले लिया। जो बेस है वो कंट्रोल है हमारे पास जिसको हम बाइस करते हैं। बेसिकली हम जो एक्टिव पोर्शन है, एक्टिव हम किस तरह करते हैं ट्रांजिस्टर को, हम प्रॉपर बाइसिंग देते हैं और बाइसिंग हम बेस के जरिए इंजेक्ट करते हैं हम कैरियर्स को। बेस को हम एक्टिव करते हैं और ट्रांजिस्टर हमारा बाकी वर्क कर रहा होता है। इसी तरह मैं इसी को कंपेयर करूं अगर टैब के साथ, तो हमारे पास एक टैप है जिसकी नॉब है, इसको हम बेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कंट्रोल नॉब है, मींस यहां से हम बाइसिंग को अगर कंट्रोल करें, इस नॉब को हम घुमाएं और ये जहां से वाटर आउट हो रहा है इसको हम एमीटर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये हमारे पास जहां पे वाटर इन हो रहा है इसको हम क्या देते हैं, कलेक्टर। ठीक है जी, समझ आइए इस पॉइंट की। अगर हम नॉब को घुमाते जाएं, सबसे पहले हम रीजन्स को डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के कि वो वर्क किस तरह कर रहा है इस नॉब इस टैब को लेते हुए। अब हमारे पास अगर ये टैब फुल क्लोज फॉर्म में है, अगर ये बिल्कुल बंद है तो क्या होगा, कोई वाटर आपके पास नहीं आ रहा, मींस आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में है। जब तक कोई भी बाइसिंग अप्लाई नहीं किया है, मींस आपने कोई कंट्रोल नॉब पे बाइसिंग नहीं की है, आपने कंट्रोल नॉब को उधर बंद करके रखा हुआ है, तो कोई वाटर आपके पास बाहर नहीं आ रहा है, मींस आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में है। तो हमारे पास एक हो गया कट ऑफ रीजन जब हम जीरो बाइसिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने थोड़ा थोड़ा नॉब को घुमाना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास नॉब घूमी है फिर भी वाटर नहीं आया है, मीन्स अभी भी प्रॉपर जो है वो बाइसिंग नहीं हुई है, हमने घुमाना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास पानी जो है वो आना शुरू हो गया है इसके आउटपुट टर्मिनल से। आउटपुट जो आपके पास माउथ है टैप का, यहाँ से पानी आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक्टिव रीजन हो गया।
जब हमने प्रॉपर बाइसिंग कर लिया, ये हमारे पास एक्टिव रीजन हो गया। अब हम इस स्टेप को, एक वक्त ऐसा आएगा कि अब प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा आप नॉब घुमाते गए, प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। मीन्स हम जो जो बाइसिंग लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो पुश हो रहे हैं बेस एमिटर बेस जंक्शन से कलेक्टर में, वो नंबर ऑफ कैरियर ज्यादा है तो हमारे पास फ्लो जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये हमारे पास एक्टिव रीजन आ गया। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि हम नॉब को घुमाते रहें तो प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो चेंज नहीं होगा। प्रेशर ऑफ वाटर चेंज नहीं हुआ है, मीन्स आपका ट्रांजिस्टर जो है वो क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में आ गया कि इसके बाद जो है आप जितने मर्जी इंजेक्ट कर लें, ये मैक्सिमम इंजेक्शन है। इसके बाद आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो करंट के एम्प्लीफिकेशन को जो है वो चेंज नहीं कर सकते, एम्प्लीफिकेशन लेवल को। हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन लेवल पे चला गया, मैक्सिमम लेवल पे चला गया। ये पॉइंट किसी को समझ आ गया हो तो उसको एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स आपको समझ आई है? यस सर, आ गया सर। सॉरी। अब हम एनपीएन को ले लेते हैं ट्रांजिस्टर को, फिर इसको हम वर्किंग देखते हैं कि एनपीएन में कैसे वर्क होता है। जब हम बात करते हैं नो बाइसिंग की, मीन्स आपका जो नॉब है वो बिल्कुल ऑफ है, तो पोटेंशियल बैरियर क्या है, बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल बैरियर जब ज्यादा है एमीटर और बेस जंक्शन के दरमियान, तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास नहीं कर सकेंगे। अब हम जब बात करते हैं कि जब एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर देंगे, रिवर्स बाइस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज अगर आप दे रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स आप एन साइड को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, जंक्शन जो है एन और पी के दरमियान, इस पे जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको पास करने के लिए ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, जो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने रिवर्स बाइस कर लिया। तो रिवर्स बाइस करने के में भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अब जब हम एमीटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, तो हमारे पास जो एमीटर बेस जंक्शन पे लेयर बनी होती है, पोटेंशियल बैरियर की लेयर बनी होती है, वो वैनिश हो जाती है एट सर्टेन वोल्टेज, जो हमारे पास 0.6 जो है ना उससे ज्यादा होती है। फॉर सिलिकॉन इट्स 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। तो हमारे पास ये क्या करती है, परमिट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे पी साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब वो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, लेस देन 5% वहां पे रिकम्बाइन होंगे और खत्म हो जाएंगे, और जो रेस्ट 95% है, मोर देन 95%, वो आपके कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। इससे क्या होगा, एक करंट फ्लो जनरेट होगा और जो जो हम बाइसिंग बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन होती जाएगी। इसको हम यूं देख सकते हैं कि ये हमने क्या किया है, हमारे पास एन और पी है, ये वाला जंक्शन जो है इसको हमने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। इसमें हमने बाइसिंग वोल्टेज VEB लगा दिया एमीटर बेस जंक्शन के दरमियान। नेगेटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया एन साइड के साथ, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने पी साइड के साथ, बेस के साथ जोड़ दिया। और जो करंट की डायरेक्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट साइड। आपको पता है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से।
तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से एमीटर की तरफ मूव कर रहा है करंट, और हमारे पास कलेक्टर से हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे हमने एक वोल्टेज जो है डीसी वोल्टेज, डीसी बाइसिंग वोल्टेज, या इसको बैटरी भी कह सकते हैं, बैटरी सोर्स लगाया हुआ है, बाइसिंग सोर्स लगाया हुआ है, वो रिवर्स बाइस कंडीशन में है। नेगेटिव टर्मिनल आपने जो जोड़ दिया है वो पी साइड के साथ है, पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड के साथ है। तो जो बेस से करंट है, लीकेज करंट भी जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ से थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो लीक होंगे, और हमारे पास कोई करंट जो है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ मूव करेगा। ओवरऑल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कलेक्टर से एमीटर की तरफ होगी। अब हम जब इस पे केसीएल यूज करेंगे, केसीएल यूज करें तो आपको पता है सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द नोड। तो टोटल जो एमीटर करंट है वो हमारे पास कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट हो जाएगा। ये पॉइंट किसी को समझ ना आया हो तो मैं अभी आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा। यहाँ तक अगर बातें समझ आ गई हैं तो हम एनिमेशन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ गई है? चलें, यही जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है मैं आपको समझाता हूँ एक एनिमेशन के साथ, जो कि मैंने बड़ी तगोदो के बाद मुझे मिली है। नवीद, ये स्क्रीन पे फुल नजर आ रहा है? यस सर, आ रही है। गुड। अच्छा, आप लोगों को ट्रांजिस्टर की वर्किंग अभी तक समझ आई है या आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? यासर, आपको समझ आई है? यस सर। अच्छा जी, चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ। ये बहुत मजे की मुझे ना एनिमेशन मिल गई है। ये हमारे पास कोई, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, एक ये हमारे पास है, दूसरी साइड भी एन टाइप लगा हुआ है। ये हमारे पास पी टाइप की बेस लगी हुई है, ठीक है। ये एन टाइप है, ये भी एन टाइप है। ये हैवीली डॉप्ड एमीटर है, ये हमारे पास जो है कलेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है बेस। अब ये जो व्हाइट व्हाइट आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, ये हमारे पास ये पोटेंशियल बैरियर समझ लें आप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये टर्मिनल हमारे पास जो है वो VEB है। ये समझ आ रही है आपको? एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है ये क्या है? एमीटर बेस्ड जंक्शन पे हमारे पास बैटरी है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि हम इसको फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, हम फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब ये देखें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये ब्लू कलर के जो बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। होल्स आपको नजर अभी तक नहीं आ रहे। ये पी साइड में जो है ये होल्स हैं आपको, ये रेड कलर में, रेड और वाइट कलर में, डेप्थ में जिसका वाइट कलर है और जो सर्कल है वो होल्स हैं। और ये जो धमाका हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्ड का, मतलब वो रिकम्बाइन कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या किया है कि सिर्फ एमीटर बेस्ड जंक्शन को मैंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे अभी तक मैंने कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया है। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे जब तक मैं बैटरी अप्लाई नहीं करता तो इसकी लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
जब तक यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन को मैं रिवर्स बाइस नहीं करूंगा तो हमारे पास सिर्फ लीकेज करंट आएगा और थोड़ा सा करंट आएगा जो बेस से लीक हो रहा है, कलेक्टर जो फिर दोबारा से एमीटर में आ रहा है, बेस से मूव होके फिर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आपको वादे तौर पे नजर आ रहा होगा कि थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से मूव हो रहे हैं, हमारे पास किधर जा रहे हैं, एमीटर में दोबारा से जा रहे हैं। बिल्कुल माइन्यूट सा करंट है, नैनो एम्पेयर होगा, या इसको माइक्रो एम्पेयर भी नहीं कह सकते, नैनो एम्पेयर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई हो किसी को? यासर आपको समझ आई है? मोहित शेख साहब आपको समझ आई है? आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने बड़े मजे से ढूंढी है, जो है एनिमेशन जो है बड़ी मुश्किल से मिली है। अब्दुल रहमान आज भी नहीं समझ आ रही है? चलें जी, मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो VCE बताया था कि कलेक्टर और एमीटर, कलेक्टर और बेस जंक्शन को हमने क्या कर दिया है, उसको हमने रिवर्स बाइस कर दिया है। कलेक्टर और एमीटर जंक्शन को हमने क्या कर दिया, रिवर्स बाइस कर दिया है। अब ये बैटरी हम जो है वो ऑन करते हैं। हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जब बाइसिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ये साइड क्या हो गई है, अब जैसे ही हमने इधर बाइसिंग अप्लाई किया तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। अब ये देखें, अब आपने इस लेयर को देखना है, ये वाली वाइट लेयर, ये वाइट लेयर। मैं फिर से दोबारा से बैटरी ये वाली ऑफ कर देता हूँ। इस लेयर को आपने गौर से देखना है, ये वाली नीचे जो है एमीटर बेस जंक्शन पे लेयर है, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर है। ये देखें, इस लेयर को देखें, ये लेयर क्या हो रही है, जैसे जैसे बाइसिंग बढ़ रही है वो लेयर खत्म हो गई है। ये देखें, बाइसिंग कम हुई, फिर से लेयर आ गई और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो परमिट नहीं हो रहा है। जैसा ही 0.6 पे पहुंच रही है तो हमारे पास ये लेयर खत्म हो गई है। 0.7 पे गए तो बिल्कुल रिकम्बिनेशन भी होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यही बात अगर हम बैटरी जो है, ये बात दूसरी बैटरी जो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया वो भी ऑन करते हैं। अब हम बाइसिंग या बाइसिंग लेवल को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने फुल बाइसिंग अप्लाई कर दिया। बेस और एमीटर से एक लीकेज करंट आ रहा है, बेस से एक लीकेज करंट है जो एमीटर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एमीटर से निकल रहे हैं तो कलेक्टर में जाके फिर से हमारे पास एमीटर में आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट पे एक एम्पलीफाइड करंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हुई है और हमारे पास जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन में हमारे पास एक जो अच्छा खासा करंट फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। अगर मैं आपको यहाँ रिकम्बिनेशन बताना चाहूँ, देखिए बाइसिंग को मैं 0.33 पे ले गया हूँ, फिर से लेयर आ गई है। डिप्लीशन लेयर जो है आपके पास वो इतनी ज़्यादा कि इसको ये क्रॉस नहीं कर सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास जो है वो इतनी वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ। पी में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं। होल्स जब हमारे पास हैं यहाँ पे तो कोई आप समझ लें, इसको एक एग्जांपल के साथ हम रिलेट करते हैं। हमारे पास एक तालाब है जिसको कुछ लोगों ने क्रॉस करना है। ठीक है, अब उसमें जो है कुछ एलिगेटर्स हैं, मगरमच्छ। ठीक है, अब लोगों ने क्रॉस करना है, उसको जरूर क्रॉस करना है। अब वो कैसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस इस तरह करेंगे कि कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि कुछ लोगों को एलिगेटर की ग़िज़ा बनना पड़ेगा। एलिगेटर जो है वो मसरूफ हो जाएंगे, जब वो मसरूफ हो जाएंगे तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो मैक्सिमम लोग, अगर 3 एलिगेटर्स हैं और हमारे पास 15 लोग हैं तो 3 लोग जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे, वो जाएंगे तालाब में, तो एलिगेटर क्या हो जाएगा, मसरूफ हो जाएगा।
खाने में मसरूफ हो जाएगा, बाकी जो लोग हैं वो जल्दी से गुजर जाएंगे। इसी तरह पी कॉम, पी टाइप को यहाँ पे हम बेस कॉम तालाब की सूरत में कह सकते हैं, और इनके जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, उनको हम क्या देते हैं, वो हमारे पास ट्रैप्स हैं, एलिगेटर्स हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर जाएंगे, जब वो रिकम्बाइन करेंगे जो बाकी बचे हुए हैं वो उसको क्रॉस कर जाएंगे। अब यहाँ बाइसिंग लेवल को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। लेयर वेनिश हुई है 0.7 वोल्ट पे, हम जब पहुंचे तो हमारे पास कंप्लीटली वेनिश हो गई है। स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्शन है हमारे पास कलेक्टर पे। तो ये जहाँ पे धमाके हो रहे हैं ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑल ट्रैवल कर रहा है और ये रिकम्बाइन कर गया, ये रिकम्बाइन कर गया। ये थोड़े से जो है इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है वो कलेक्टर एमीटर सर्किट में हमारे पास एक मैक्सिमम करंट जो है वो नजर आ रहा होगा। ये वर्किंग किसी को समझ ना आई हो? यासर, आज की ये प्रेजेंटेशन समझ आई है? यस सर। अच्छे से समझ आई है? यस सर। इससे पहले इस तरह किसी ने ट्रांजिस्टर की वर्किंग दिखाई हो? नो सर। जी फजीन, आपसे भी पूछ रहे हैं, आप बोलें क्या मसला है, आपको समझ आ रही है? अच्छे से समझ आ गई? आप तो बहुत बंक करती हैं क्लासेस को, क्या समझ आई होगी? हाजरा, आपको समझ आई है? रब्दा, आपको समझ आई है? जो गर्ल्स हैं वो मुझे पूछ सकती हैं क्वेश्चन, जो है चैट बॉक्स में आप जो है बोलने के बजाय मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अगर आपको डर है कि मीम बन जाएगी, आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ लें क्वेश्चन। किसी को कोई मसला हो, हाजरा, अलीना, मरियम तो वैसे लेक्चर लेती नहीं है, अटेंडेंस ली और चली जाती है। किसी को कोई मसला ना हो तो मैं लेक्चर जो है वो खत्म करता हूँ। आज का लेक्चर एंड है, जो लीव करना चाहता है वो लीव कर दे। लेक्चर का टाइम भी एंड हो गया। थैंक यू।